लेकिन जब मैं जिस गांव में घुसता हूँ तो कम से कम जैसे गांव 3-4 हज़ार वोट की बस्ती है, 2 हज़ार आदमी कम से कम गेट पे गांव से बाहर मुझे बैंड बाजे और डीजे फिर और धीरे धीरे अब ये सब पूरी समाज बहन जी के छोड़ के सब बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं करता बीजेपी को, आपको इतना भरोसा? देखो, बीजेपी को वोट न करेगा, मेघ श्याम वोट करेगा। क्या मानते हैं कि किस, इस बार फिर मेरा सवाल कि टक्कर किससे मानते हैं? हाथी आपके पीछे पीछे चल रहा है या साइकिल आपके पीछे चल रही है? जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? अब 3.5 सीट आएंगी, तो पहले 4 आई थी, 5 सीट आनी चाहिए, जब शायद जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से सीट निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा की क्या फिजा है और उत्तर प्रदेश के मथुरा में और मथुरा के अलावा गोवर्धन की क्या फिजा है, इन सब बातों को लेकर के गोवर्धन में जो द्वंद्व हो रहा है और उस द्वंद्व को कराने और करने वाले प्रत्याशियों की क्या मन मनसा चल रही है, इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेघ श्याम सिंह। उनसे सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, कैसी दौड़ भाग चल रही है आपकी? देखो, मैं तो वोट मांग रहा हूँ, मेरे कार्यकर्ता वोट मांग रहे हैं। दौड़ भाग को मेहनत करने में भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ईमानदारी संग मेहनत करता है। मेहनत करने में हमारी मेहनत और हमारी जो प्लानिंग है, हमसे अच्छा चुनाव कोई लड़ना नहीं जानता है। अब क्या चल रही है, क्या टक्कर है, ये बात कर रही है, तो जनता फैसला करती है। टिकट की बाजी तो आप जीत गए, उसके बाद अब किस दमदारी के साथ, क्या कुछ चीज़ें लेकर के जनता के बीच में आप हैं और किन वायदों के साथ, किन बातों के साथ आप मैदान में जीते? देखो, टिकट की बात कर रहे हो, टिकट की बाजी हार जीत की नहीं है। पार्टी तय करती है किस कार्यकर्ता को कहाँ फिट ड्यूटी लगानी है, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है, तो ये तो जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब जिम्मेदारी हमें दी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, और किसी को दिए तो हम चुनाव नहीं लड़ाते। और पहले भी लड़ाया है 2017 में, हमको टिकट नहीं मिली थी, लास्ट एंड मूवमेंट पर टिकट कट गई, तो उनको विधायक जी को लड़ाया, उनके संग काम किया है। आज वो हमारे संग काम कर रहे हैं। चुनाव की जो रणनीति है, आपने जब चुनाव की शुरुआत की थी स्थिति क्या थी? आज काफ़ी लंबा समय आप लोग, आपका वोटरों के बीच में हो चुका है और पिछले लंबे टाइम से आप जनता के बीच में रहते हैं, क्या स्थिति नज़र आ रही है अब आप? मेरे व्यक्तिगत आप लिया जाए तो मेरे लिए चुनाव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नया मेरा कोई चेहरा परिचय हो। मैं 13 साल से 30 दिन में 25 दिन क्षेत्र में रहता हूँ। 90% सुख दुख में, मतलब गमियों में, ब्याह शादी, 90% मेरी हाजिरी क्षेत्र में रहती है। आप किसी गांव में चले जाओ, बड़े गांव में, राल में किसी पूछोगे कि भाई साहब जहाँ कब के आए, तो ये आप तो यही मिलेगा। 3-4 साल पहले यहीं घूमत देखे हम, यहीं डुल्ले वहाँ बैठे, जहाँ बैठे। तो क्षेत्र मेरे लिए, चुनाव भी लड़ चुका हूँ। क्षेत्र मेरे लिए ऐसा है बिल्कुल जैसे मेरा काम जानू की तरह ही पूरे विधानसभा का काम है। पिछली बार बीजेपी काबिज रही गोवर्धन विधानसभा पे, आपकी सत्ता काबिज रही। इस बार पुनः किस तरह से और क्या उम्मीद है? पिछली बार हम वादा करके चुनाव लड़े थे, इस बार हम वादा पूरा करके चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले साल 92-93 हज़ार वोट आई थी, इस सब कम से कम 1.25 लाख वोट आएंगे, कम से कम। अच्छा, आपके सामने इस बार जो प्रत्याशी हैं, 3 अलग अलग बरादरियों के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। एक ब्राह्मण है, एक चौधरी हैं और एक क्षत्रिय समाज से आप आते हैं। तो क्या है समीकरण, क्या बाहुल्य, क्षत्रिय बाहुल्य सीट कहा जाता है इसको? ऐसा है, हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम कोई जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। भाजपा सर्व समाज की पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम लोग काम करने वाले आदमी हैं। और जो लोग लड़ रहे हैं वो जाति बिरादरी के आधार पर लड़ रहे हैं। और जनता बहुत होशियार है, जनता जानती है कि एमएलए होने से उनकी कोई सरकार बनाने की लड़ाई तो है नहीं। पूरी जनता जानती है, सरकार तो पहुंच नहीं रहे। योगी जी मुख्यमंत्री मानने, ये विरोधी मानने, जो उनको वोट देने वाले हैं लोक दल को और बसपा को, उनके वोटर से किसी पूछ लो, वो कहता था मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। तो ये जनता अब ये इनको गठबंधन और ये सब 3-4 एमएलए वाले, 2 एमएलए वाले जो ब्लैकमेलिंग सरकारों करने वालों, जनता जान गई। स्पष्ट बहुमत आता है, अब स्पष्ट तरीका से योगी जी की सरकार बनेगी और पहले से ज़्यादा सीटों से की बहुमत से सरकार बनेगी। गठबंधन और बीएसपी के 2 कैंडिडेट आपके सामने हैं, किससे टक्कर मानते हैं? अब टक्कर की बात तो जनता पर तो होगी, वोटर पर तो होगी। लेकिन मुझे जितना प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं क्षेत्र में जाता हूँ, इतनी भीड़, इतने लोग मुझे, मेरे सबसे ज़्यादा पूरे जिले में जाएँ तो सबसे ज़्यादा आचार संहिता की मेरे खिलाफ FIR बनी है। FIR जो ना कि बेशक 50 गाड़ी चल रही है, FIR भी तो गाड़ी 2-3 रहती है। लेकिन जब मैं जिस गांव में घुसता हूँ तो कम से कम जैसे गांव 3-4 हज़ार वोट की बस्ती है,
2000 आदमी कम से कम गेट पे गांव से बाहर मुझे बैंड बाजे और डीजे फीजे लेके मिलता है। मगर जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का समर्थन इतनी ताकत से मिल रहा है, शायद मैं सोचा भी नहीं होगा। और जहाँ वोट मांगने जाए ना, माँ कोई न कोई योगी जी को वक्त, मोदी जी वक्त उस घर में मिल ही जाता है। कई ऐसे मैंने देखे लोकदल के झंडा लगे देखे, वहाँ में बीएसपी झंडा लगे देखे। अब मैं गया हो अंदर घुसे हो, एक मैया आते, मैं अभी कल परसों बात कर रहा था यहाँ रामताल नगरा में, मैं घुसे मैया, वो तो बोले बेटा कौन सी पार्टी थे? मैं भैया कमल के फूल थे हूँ, मैं तो 100% वोट कमल के फूले दूंगी। मतलब जाटवों का नगला कहा जाता है, जाटवों की भी ऐसी स्थिति है क्या? 25% जाटा यहाँ मिल रहे हैं मथुरा में, और जगह ज़्यादा मिल रहे हैं। और धीरे धीरे अब ये सब पूरी समाज बहन जी के छोड़ के सब बीजेपी में ज्वाइन करने वाली हैं, क्योंकि बीजेपी ही मैं ये अब जान गए कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो इसमें गरीबों का और दलितों का उत्थान हो सकता है। दलितों को मायावती का पक्का वोटर माना जाता है, आपके साथ आएंगे 25%, कैसे इतना विश्वास जमा? क्यों? आप ये बताओ, मजदूर आदमी 300-400 रुपया कमाए वालो, जिसके घर में 3-4 बच्चे हों, 3 बच्चे हों, 2 मियाँ भी 5 बच्चे हों, 300 रुपया रोज कमावे, बेलदारी करे 400 रुपया रोज कमावे, और बेलदारी उसे एक महीने में 20 दिन मिलती है, आप भी जानते हो। क्या वो इतने 7-8 हज़ार रुपया कमा के 4 किलो के आटे का उसमें खर्च हो, क्या इतने रुपये में आटा खरीद सकता है? खरीद सके? अब इतना आटा, चावल, दाल इतनी मिल रही है कि मैं समझ रहा हूँ कि चावल, आटा खा लेते हैं या चावल ज़्यादा नहीं खाते, चावल को उल्टे लोग बाजार में बेच रहे हैं। इतना माल मिल रहा है फ्री में, इस महीना में 2 बार मिल रहा है। अब घर गरीबों को घर मिल रहे हैं, गरीबों को पेंशन मिल रही है, 500 रुपया 1,000 कर दिया। कोई बुजुर्ग, हमारे माता पिता बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, अब 1,000 रुपये में पूरा काम चलेगा उनका। गरीब लड़कियों की शादी के लिए पैसा मिल रहे हैं। तमाम योजना, एक योजना है क्या? अब 4 घंटा में योजना गिना दूँ, एक चीज़ है। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो है मुस्लिम वोटर काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। मुस्लिम कार्ड खेला था योगी जी ने, मोदी जी ने एक यहाँ पर जो कार्ड खेला था, महिलाओं के 3 तलाक पे काम किया था, तो कितना, क्या मानते हैं, क्या इसका कोई प्रभावी है? और कहीं की तो मुझे जानकारी नहीं है। मेरे क्षेत्र में मुस्लिम बाकी धर्म के 3 गांव आते हैं, दौलतपुर, मड़ौरा और देवसेरस। वो तीनों मेरे जानू ते लगे हुए गाँव हैं, और हम लोगों का इतना अच्छा भाईचारा है, आना जाना, पंचायत, तीनों गांवों की वोट बहुत अच्छी तरीक़ा से हमें मिलेंगी। लोग कहते हैं कि मुस्लिम वोट नहीं करता बीजेपी को, आपको इतना भरोसा? देखो, बीजेपी को वोट न करेगा, लेकिन मेघ श्याम वोट करेगा। मेरे पड़ोसी हैं, मैं सुख दुख में उनके साथ रहता हूँ, निश्चित करेगा। अच्छा, क्या मानते हैं कि किस, इस बार फिर मेरा सवाल कि टक्कर किससे मानते हैं? हाथी आपके पीछे पीछे चल रहा है या साइकिल आपके पीछे चल रहा है? मैं कभी लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, कभी झूठ सा। टक्कर तो देखो, अब काऊ तो मैं कह दूँ भी तो काऊ टक्कर ना है, टक्कर है, ये टक्कर तो चीज़ जनता तय करेगी। अब कोई मुझे मिलता है, मुझसे भी सब कह रहे हैं साथ तुम्हें ही वोट दे रहे हैं। अब दूसरे प्रत्याशी यारों बातें क्या सोचते हैं, मुझे क्या पता है। ये जनता फैसला करे, हमारा काम करने का, वोट मांगने का हमारा काम कर रहे हैं, अब जनता फैसला करेगी। और टक्कर की बात है, आप पत्रकार हैं, आप घूम रहे हैं, तो आप बता दो कौन सी टक्कर, आप हम तो आपकी बात मान लेते हैं। जीत को लेके कितने आश्वस्त हैं? अब जीत के लिए आश्वस्त तो जो है, पहले 3.5 से आई, मैं कम से कम 3.5 सीट आनी चाहिए। अब 3.5 सीट आएंगी, तो पहले 4 आई थी, 5 सीट आनी चाहिए। अभी गोवर्धन का क्या समीकरण रहेगा? गोवर्धन की सीट को लेके कितने आश्वस्त? अब मैं आश्वस्त नहीं हूँ, लेकिन लोग बता रहे हैं, आते हैं मेरे कई नेता प्रचार करने आए, मुख्यमंत्री जी आए थे, आज डिप्टी सीएम आए थे, और कई लोग आते हैं, तो बताते हैं गोवर्धन शायद जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से सीट निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद रहे मेघ श्याम सिंह। आज अपनी जीत को लेकर के, जनता के किए हुए बातों को लेकर के वो इतने आश्वस्त हैं कि उन्होंने कह दिया कि मथुरा में सबसे बड़ी जीत अगर होगी तो गोवर्धन विधानसभा से होगी। वो कहते हैं कि जब मैं क्षेत्र में जाता हूं तो क्षेत्र की जनता मुझे बताती है, न सिर्फ उनके विकास कार्यों से लेकर के बल्कि लाभार्थियों की भी एक बड़ी फहरिस्त उनको देखने को मिलती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी लाभार्थियों की फहरिस्त को कितना कन्वर्ट कर पाते हैं वोटों में, और आने वाली 10 मार्च को किस रूप में, क्या वो अपनी जीत के रूप में दर्ज करा पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।